नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 30 मई 2024। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ट्रेड को एनालाइज करते हैं। आज ये आप सब लोगों को पता है 9:15 से 9:30 के बीच में हम कोई ट्रेड नहीं करते। और 9:15 के आसपास देखिए मार्केट यहाँ पे था, ये था 9:15, यहाँ से एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना के और मार्केट 9:30 तक यहाँ पे था। ये देखिए यहाँ पे मार्केट 9:30 पे यहाँ पे था मार्केट। ये बहुत बार मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि मार्केट 9:15 से 9:30 के बीच में अगर ऐसे शूट अप करता है ऊपर की तरफ और यहाँ पे आपको इस रेंज में अगर मार्केट में पॉजिटिव डेटा मिले, इस रेंज में डे टॉप के आसपास 9:30 का डे टॉप, तो मार्केट कभी भी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और जो दूसरा इंडेक्स है निफ्टी ऑप्शंस या फिर आपके स्ट्रॉन्ग शेयर्स वगैरह हम देखते हैं, हम फॉरेन मार्केट भी देखते हैं, वो सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर का मूव करेगा। तो 9:30 के आसपास हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो 9:30 के आसपास मैं आपको जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ करी थी वो दिखाता हूँ। 9:30 आज काफ़ी हेवी प्रीमियम पे चीज़ें मिल रही थी क्योंकि अभी सैटरडे संडे है आने वाले टाइम पे, और कल तो फ्राइडे है बट सैटरडे संडे भी बीच में है और एक्सपायरी कल थी, तो इस कारण से स्पेसिफिक जो स्ट्राइक प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम पे मिलती हैं। तो ये हमें मिला ट्रेड, यहाँ देख लीजिए आप, इस रेंज में 35-36 करीबन 900 के प्रीमियम पे हमने 48,800 की पुट को लिया। फिर हमने मार्केट को फिर से देखा, मार्केट ने हमारे ट्रेड लेती, मार्केट ने डाउन साइड का ट्रेंड यहाँ पे बनाना शुरू किया, मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ और यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गया। लेकिन यहाँ हमने ट्रेड क्यों नहीं बुक किया, ये पिवट पॉइंट भी था और यहाँ हमने ट्रेड इसलिए नहीं बुक किया, उसके पीछे एक रीज़न ये था कि जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूँ आपको, देखो बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा तो सब कुछ पॉजिटिव है लेकिन वीवेप नेगेटिव होगी। और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए आप, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा स्ट्रांगली नेगेटिव, वीवेप, पीसीआर, डेटा डिफरेंस सब कुछ नेगेटिव, और फॉरेन मार्केट नेगेटिव, और रिलायंस नेगेटिव, निफ्टी इंडेक्स नेगेटिव, ये सारी चीज़ें नेगेटिव थी। तो हम ये प्लान कर रहे थे, हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि मार्केट यहाँ से फिर से कोई एक रेजिस्टेंस लेवल देके इस रेंज के अंदर फिर से कहीं रेजिस्टेंस लेवल देके और मार्केट जो है अपने डे लो को टच करेगा। हमारा टारगेट ये था कि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा या थोड़ा ऊपर तक जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा और मार्केट का ये टारगेट सोच के रखा था हमने कि मार्केट यहाँ कहीं नीचे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पिवट पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होने लगा। देख हमने वेट किया, थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, इस रेंज को पिवट को क्रॉस किया तो हम कॉन्फिडेंट थे कि अब मार्केट नीचे का ट्रेंड ले लेगा यहाँ से। लेकिन 11:32 से लेके और 11:50 तक, 11:32 से 11:50 तक मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डाटा दिखाता हूँ। ये देखें, थोड़ा जूम करके देखेंगे, 11:30 से लेके ये 11:30, 5,63,000, 5,94,000, तो डेटा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहे थे, डेटा अपनी स्ट्रेंथ लूज़ नहीं कर रहे थे और ना ही पीसीआर अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहा था। तो हमने ये डिसाइड किया कि इस रेंज के अंदर, इस रेंज में हमने वेट नहीं किया और इसी रेंज के अंदर हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दी। तो ये तो हो गया कॉल ट्रेड का एक्सप्लेनेशन कि हमने इस रेंज में पुट ट्रेड का एक्सप्लेनेशन कि पुट के ट्रेड को हमने यहाँ से क्यों बुक किया। और इसको बुक करने के बाद मार्केट के अंदर देखिए यहाँ से जब कंसोलिडेशन आया तो इस रेंज के अंदर हमने एक कॉल की पोजीशन बनाई हमने इस रेंज के अंदर। इस रेंज में कॉल की पोजीशन बनाने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि जब आप निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखेंगे तो देखिए सब कुछ नेगेटिव है, और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखेंगे तो वीवेप भी 12-25 के आसपास जो है आपका पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया
और ये देखिए 12 बजे के आसपास इस रेंज को, पिवट को ब्रेक करके जब वापस मार्केट यहाँ पे आया इस रेंज में, यहाँ पे पिवट को जब रिटेस्ट किया तो यहाँ करीबन 12:15 के आसपास हमने पोजीशन बनाई। मैं कॉल की पोजीशन दिखाता हूँ आपको, 12:15 इस रेंज में। जब मार्केट इस रेंज को तोड़ के बाहर आया यहाँ से, इस रेंज से मार्केट बाहर निकल चुका था, ऊपर का ट्रेंड था। अब देखिए निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव। तो जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा मॉर्निंग में पॉजिटिव थे, ये देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव थे, लेकिन मार्केट कहाँ था? मार्केट था अपने डे टॉप पे। और डे टॉप पे कभी भी हम कॉल की पोजीशन नहीं बनाते, हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट या तो अपने मल्टीपल सपोर्ट पे आएगा या फिर उससे नीचे डे लो पे आएगा। तो मार्केट डे लो पे तो नहीं आया, इसीलिए हमने यहाँ पे फटाफट एक पुट की पोजीशन बनाई। डेटा पॉजिटिव होने के बाद भी हमने पुट की पोजीशन बनाई। उसके पीछे रीजन मैंने बता दिया आपको। फॉरेन मार्केट नेगेटिव, निफ्टी इंडेक्स नेगेटिव, रिलायंस नेगेटिव और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव। तो ये सारी चीजें नेगेटिव हैं। तो 9:30 के आसपास मार्केट, बैंक निफ्टी यहाँ डे टॉप पे क्या कर रही है भैया? बैंक निफ्टी सिंगल हैंडेड मार्केट को यहां से ऊपर नहीं ले जा सकती। अगर ले जाना है तो मार्केट यहां से नीचे आएगा। और देखिए यहां से नीचे आया। हम ये ट्राई कर रहे थे कि मार्केट, अगर बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव कन्वर्ट हो जाते तो मार्केट पक्का यहां आता, लेकिन हमने अब प्लान को चेंज कर दिया, क्योंकि इस रेंज के अंदर इसको ब्रेक करके नीचे आता, डेटा पॉजिटिव थे, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर रहे थे, तो हमने पुट की पोजीशन यहाँ बुक कर दी। और फिर यहाँ से ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का ट्रेंड दे दिया, फिर यहाँ पे डेटा नेगेटिव नहीं हुए, कंसोलिडेट होने लगे, तो हमने एक कॉल की पोजीशन बनाई। और कॉल की पोजीशन हमने 49,500 की कॉल ली हमने, छोटे लॉट में ली, सिंगल लॉट में, और हमने 200 पॉइंट इसके अंदर बुक किए। तो आज साइडवेज मार्केट के अंदर हमने 101 पॉइंट तो बुक किए पुट में और 200 पॉइंट बुक किए हमने कॉल में। आज का ट्रेड बहुत ही सही और सीधा सा ट्रेड है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कभी भी सिंगल डायरेक्शन में नहीं भागेगा। यहाँ से हमने उसी का फ़ायदा उठाया। 9 बजे से मार्केट दौड़ के एकदम 9:30 अपने डे टॉप पे हमने एकदम बैंक निफ्टी ऑप्शंस और बाकी चीज़ों को देखा और एक पुट की पोजीशन बनाई और इस एरिया के अंदर पुट की पोजीशन को बुक कर दिया, 100 पॉइंट्स बुक कर लिए। और उसके बाद बैंक निफ्टी ऑप्शंस की डेटा पॉजिटिव थी तो हमने कॉल की पोजीशन बनाई और साइडवेज मार्केट था, तो इसलिए जब ये मार्केट डे टॉप पे आया, इस रेंज के अंदर आया, तब ये यहाँ पे इस रेंज में जब मार्केट आया तो हमने कॉल की पोजीशन को भी बुक कर दिया। मार्केट उसके बाद यहां से देखिए फिर अपनी इसी रेंज में आया और यहां से इस रेंज में, मतलब यहां जो आज का मल्टीपल सपोर्ट था, इसी सपोर्ट को लेके मार्केट वापस ऊपर बढ़ गया। लेकिन इस रेंज में और इस रेंज में हमने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि हमारा पुट के अंदर जो टारगेट था वो पूरा हो चुका था और कॉल में भी हमारा 100 पॉइंट्स का टारगेट पूरा हो गया था। इसलिए हमने वापस से री एंट्री मार्केट के अंदर नहीं ली। इस रेंज के अंदर कोई पोजीशन नहीं, इस रेंज के अंदर कोई पोजीशन नहीं, केवल मार्केट ऊपर था, नीचे आया, यहाँ बुक कर लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे बुक कर लिया हमने मार्केट तो प्रॉफिट को। अब मैं आपको ये स्ट्राइक प्राइस देखिए, 48,800 की कॉल, 101 पॉइंट बुक किए। इसके अंदर लॉट साइज थोड़ी बड़ी थी और 49,500 की कॉल, इसमें लॉट साइज छोटी थी। अब आपको पोजीशन बुक में लेके चलता हूं। ये है ट्रेड बुक। पुट के अंदर हमारा मेजर प्रॉफिट था, कॉल के अंदर हमने सिंगल लॉट में पोजीशन बनाई थी, तो करीबन 205, 6, 10 पॉइंट के आसपास हमने बुक किया। ओवरऑल दोनों पोजीशन हमारी प्रॉफिट में रही। साइडवेज मार्केट का बहुत बड़ा फायदा क्या होता है, आपको पता होता है कि मार्केट अगर डे टॉप पे है और
वन साइड का ट्रेंड, यहाँ मार्केट अपने अप साइड का ट्रेंड दे चुका था, तो मार्केट को नीचे आना ही था, यहाँ से नीचे आएगा मार्केट, यहाँ कहीं अपना सपोर्ट बिल्डअप करेगा और अगर जाना है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। हमने पोजीशन बनाई जब इसने पुट को ब्रेक कर दिया, पुट को नहीं, पिवट पॉइंट को ब्रेक कर दिया, और उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर पोजीशन बना के हमने कॉल में 200 पॉइंट बुक किया।